देखिए, होली आने वाली है, उसकी सभी को शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि साल में 3 त्योहारों की जो रात्रि होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे जीवन में। मतलब इस समय किए गए उपाय हमारे जीवन में चमत्कारिक लाभ लेकर आ सकते हैं। वो 3 रात्रियां हैं, एक महाशिवरात्रि की रात्रि, एक होली की रात्रि और एक दिवाली की रात्रि। अब इस समय महाशिवरात्रि जा चुकी है और जो साधक अपने जीवन में कल्याण चाहने के लिए कोई उपाय नहीं कर सके, उनके लिए होलिका की रात्रि, जिस दिन होलिका दहन होती है, तो मैं कुछ उपाय आपसे शेयर करूंगा। ये दिन के उपाय हैं, एक आध रात का भी उपाय मैं बताऊंगा। कि जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि घर में एक कलेश का वातावरण होता है, सब जने चाहते हैं कि मिलकर बैठें और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो क्वालिटी टाइम आर्गुमेंट में चेंज हो जाता है। तो एक कलेश के वातावरण से बचने के लिए हमारे को होलिका वाले दिन एक तुलसा जी का पौधा खरीद कर घर में लेकर आना है। अगर आपके घर में रखा भी हुआ है तब भी आप एक पौधा बाजार से खरीद कर लेकर आएंगे और भगवान विष्णु का नाम लेकर उसे खरीदिए और भगवान विष्णु का नाम लेकर उसे पूर्व दिशा में स्थापित कीजिए। शाम के समय घी का, जो देसी घी का दीपक, आप वहाँ पर प्रज्वलित कीजिए। भगवान से कामना कीजिए कि भाई मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को जो है आप सकारात्मकता में बदल दें। क्योंकि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे कई बार आप घर से बाहर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी रहती है, बड़े बड़े थॉट्स रहते हैं, बहुत कुछ अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बैटरी ऐसा लगता है कि लो हो गई और सारे थॉट्स गायब हो जाते हैं और एक परेशानी हमारे को घेर लेती है। हम चाहते हैं कि अपने परिवार के लोगों के साथ में खुशी के साथ समय व्यतीत करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो ऐसे में जब आप बाजार से खरीद कर तुलसा जी को लाकर स्थापित करेंगे, उसके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को वो तुलसा जी जो है सारी समेट लेती है और धीरे धीरे से आप स्वयं अपने घर में परिवर्तन को देखेंगे। दूसरा एक छोटा सा उपाय ये है कि अगर आपको हर बात से भय लग रहा है, हर वक्त आप ये सोचने में लगे हुए हैं कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मैं सड़क पर जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे घर परिवार के साथ बुरा ना हो जाए, तो ऐसे समय में होलिका दहन जिस दिन होता है उस दिन आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। और नरसिंह स्तोत्र का पाठ करने से आप ये देखेंगे कि एकदम से आपके अंदर भय दूर होगा और धीरे धीरे से आपकी जो सोच में जो एक भ्रम और संदेह है वो नष्ट होने लगेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में कोई बीमार है, उस समय आप प्रयत्न ये कीजिए कि होलिका दहन के बाद में अगले दिन जो राख जहाँ पर बचती है, आप उसके 2 प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग, आप वहाँ से जो राख लेकर आएंगे उसको एक लाल कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, भगवान नरसिंह का नाम लेकर। तो आप धीरे धीरे से कहेंगे कि एक इसमें अट्रैक्शन पावर आ जाती है, ये आपके तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा, वहाँ पर धन की बरकत होने लगेगी। और अगर आपके घर परिवार में कोई बीमार है और ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आप जिस कमरे में वो सोता है उसके चारों खाने में थोड़ी थोड़ी सी आप राख अगर रख देते हैं तो बहुत कल्याणकारी होगा। एक चौथा उपाय ये है कि अगर जीवन में किसी चीज़ का सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो इसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की थी, महाबली हनुमान जी की। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसे रात्रि में 11 से 1 बजे के बीच में आपको वो उपाय करना होगा। कहने का ये अर्थ है कि जब शुभ दिन हो, शुभ मुहूर्त हो, तब ये सारे जो उपाय मिलकर एक चमत्कारिक लाभ हमारे जीवन में लेकर आते हैं। तो प्रयास हमारे को ये करना चाहिए कि इनमें आस्था रखकर अगर हम ये प्रयास करेंगे कि भगवान का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है और हम इन उपायों को करेंगे जिसमें किसी का अहित नहीं होगा और हमारा भला होगा, तो क्यों नहीं ये उपाय कर लिए जाएं, क्योंकि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौका हुए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अपने यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।